एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 से जो आपकी हिंदी की पुस्तक है उससे एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता जो रामावतार त्यागी जी के द्वारा लिखा गया है और इसका शीर्षक है समर्पण। ठीक है, तो इसका शीर्षक है समर्पण और इसको लिखा है रामावतार त्यागी ने। किसने लिखा है? रामावतार त्यागी। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले या किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हम उसके जो कवि होते हैं, जो उसके लेखक होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं रामावतार त्यागी के बारे में। तो रामावतार त्यागी का जन्म, जिनको त्यागी जी के नाम से भी जाना जाता है, तो त्यागी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1925 को और एक कुड़ावली नाम है गांव है। कुड़ावली नाम का एक गांव है जो संभल जिला में पड़ता है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। मुरादाबाद जिला उस समय हुआ करता था, बाद में आज वो संभल जिला के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ 17 मार्च 1925 को इनका जन्म हुआ था। किसका? त्यागी जी का, जिन्होंने यह बहुत ही खूबसूरत सी कविता लिखी है समर्पण, उनका। और उनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1985 को। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा कि इनका उपनाम जो है वो त्यागी है, तो त्यागी जी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। और इनकी माता का नाम भागीरथी था। इनकी माता का नाम था भागीरथी, जबकि इनके पिता का नाम उदल सिंह त्यागी था। ठीक है, उदल सिंह त्यागी इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता का नाम भागीरथी था। और सबसे खास बात जो इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी को हिंदी साहित्य की शिक्षा दी थी। तो ये एक बहुत ही बड़े कवि निश्चित रूप से थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के, तभी इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को शिक्षा दी थी हिंदी साहित्य की। और इसके बाद जो इनके बारे में मैं आपको कहूँ तो इन्होंने नव भारत टाइम्स, जो बहुत ही मतलब चर्चित पत्रिका है, समाचार पत्र है नव भारत टाइम्स, उसमें क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम किया था। ठीक है, क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम किया था। कहाँ इन्होंने काम किया था? नव भारत टाइम्स में। और इनकी जो एक लेख ये लिखा करते थे एक साप्ताहिक पत्रिका में, वो था मुलुक दास की कलम से। मुलुक दास की कलम से एक लेख लिखा करते थे, इस नाम से ये जो साप्ताहिक पत्रिका में छपा करती थी। और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं, इनकी 15 से अधिक जो है काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। उसमें नया खून जो सन 1953 में प्रकाशित हुई थी, मैं दिल में जो 1959 में प्रकाशित हुई थी, गाता हुआ दर्द जो 1982 में प्रकाशित हुई थी, और भी बहुत सारे हैं जैसे लहू के 4 कतरे, गीत बोलते हैं। और गीत बोलते हैं शीर्षक से जो इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, जो इनकी काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी, वो 1986 में प्रकाशित हुई थी, जबकि इनकी मृत्यु 1985 में ही हो गई थी। तो यह गीत बोलते हैं शीर्षक इनकी जो प्रकाशित हुई थी वो मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। 15 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और एक और ख़ास बात इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मेघदूत नाम की जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है मेघदूत, उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। तो यह जानकारी थी किसके बारे में? जो इस समर्पण शीर्षक कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कविता के बारे में। समर्पण, समर्पण का मतलब होता है कि आपके पास जो कुछ भी है वह दूसरे को अर्पित कर देना, यानी किसी भी चीज़ के प्रति तन्मयता, एकदम बिल्कुल उसी में रम जाना या उसका हो जाना समर्पण कहलाता है। तो यहाँ कवि जो है वो अपने देश के प्रति समर्पित होने की बात करता है। और देखिए क्या क्या समर्पण करना चाहता है, क्या क्या समर्पित करना चाहता है कवि, वो उन्होंने इसमें बताया है। तो कवि कहते हैं मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कहते हैं कि मेरा मन जो है, मेरी आत्मा जो है, मेरा हृदय जो है वह भी समर्पित है, यानी वह भी तुम्हारे ही लिए है। तन समर्पित, और यह जो शरीर है वह भी तुम्हारे ही लिए है। और यह जीवन समर्पित, और यह मेरा संपूर्ण जीवन जो है वह भी तुम्हारे लिए है, यानी वह भी तुम्ही को समर्पित करता हूँ। और क्या कहते हैं? चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अपना मन तुमको दे दिया, अपना तन तुमको यानी शरीर तुमको दे दिया, यह जीवन भी तुमको दे दिया, लेकिन अपने देश की मिट्टी से कहते हैं कि हे देश की धरती, चाहता हूँ, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। कहते हैं फिर देखिए दूसरे में पद में क्या कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। माँ कहते हैं भारत माता को कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। माँ, ऋण मतलब होता है कर्ज। तो माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन,
थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। भारत माता से कहते हैं कि माँ तुम्हारा बहुत कर्ज है, मैं अकिंचन ही, मतलब मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे देने के लिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे जो ऋण है वो मेरे ऊपर बहुत अधिक है। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन माँ मैं तुमसे एक निवेदन करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ, यानी कि एक विनती करता हूँ। और वो क्या विनती करता हूँ? थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कि जब थाल में सजाकर भाल यानी अपना शीश लाऊं तुम्हारे चरणों में समर्पित करने के लिए, जिस दिन अर्थात तुम्हारे लिए मेरे शीश कट जाएं और वह तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। तो हे माँ, हे भारत माता, वह मेरे शीश को तुम अपने चरणों में स्थान दे देना। और कहते हैं कि मैं जब भी कभी लाऊं सजा कर भाले। अब कोई आदमी अपना सिर में भाल जो है अपना गला काट करके थाल में सजा करके तो नहीं ला सकता है। तो यहाँ कवि का तात्पर्य किस चीज़ से है कि देश के लिए मर मिटने से है, कि मैं जब देश के लिए मर मिटूं तो तुम उस मेरे कुर्बानी को, मेरे बलिदान को स्वीकार कर लेना। फिर कहते हैं गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कनकन समर्पित। कहते हैं हे धरती माँ, हे मेरे देश की धरती, तुझको मेरा गान अर्पित है, मैं जो लिखता हूँ वह भी तुम्ही को अर्पित है, तुम्हारे ही चरणों में उसको भी मैं समर्पित करता हूँ। प्राण अर्पित, मेरे प्राण भी तुमको अर्पित हैं, और रक्त का कनकन समर्पित, और मेरे शरीर में जो लहू का एक एक बूंद एक एक कतरा है वह सब तुम्हारा है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे गान भी तुम्हारे हैं, मेरे प्राण भी तुम्हारे हैं, और मेरे रक्त का कनकन एक एक कतरा मेरे लहू का वह भी तुम्हारा है, वह सब मैं तुमको समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। और चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे मेरे देश की धरती, हे मेरी भारत माता, चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी दूँ, इसके अतिरिक्त भी तुमको कुछ दूँ। क्या क्या देने की बात कर रहा है कवि? अपना मन और अपना शरीर और अपना जीवन, अपने गान, अपने प्राण और अपने रक्त का कन-कन, सब कुछ देने के बाद भी कवि चाहता है कि मेरे पास कुछ और भी होता तो वह मैं तुमको क्या करता? समर्पित कर देता। और कहते हैं, अब कहते हैं देखिए, माँज दो तलवार को लगाओ न देरी। अब तलवार पर जो जंग लगा हुआ है उसको माँज दो, अब देरी नहीं लगाओ। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर ढाल को कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और कहते हैं कि तलवार में जो जंग लगा हुआ है उसको माँज दो अब, और अब कोई देर मत करो, देश के लिए लड़ने की मुझे इजाज़त दे दो। और इसके लिए तलवार का होना ज़रूरी है, तो उसको माँज दो, उसको तेज़ कर दो ताकि वह शत्रुओं का शीश काट सके। लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पे कस करके ढाल जो है वो बांध दो, ढाल जो तलवार से व्यक्ति की रक्षा करता है। और भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और भाल यानी शीश पर अपने चरण की धूली थोड़ी सी मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और अपनी आशीर्वाद की, आशीष की छाया मेरे सिर पर सदैव बनाए रखो। क्योंकि स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरे स्वप्न, मेरा जो सपना है वह भी तुझी को अर्पित है, मेरा हर एक प्रश्न तुझको अर्पित है, और मेरे आयु का एक एक क्षण, मेरा जीवन जितना शेष बचा हुआ है वह सब तुम्ही को समर्पित है। इसके बावजूद भी कवि को संतुष्टि नहीं है। कवि अपना मन समर्पित कर देता है, अपना तन समर्पित कर देता है, अपना जीवन समर्पित करने को तत्पर है, गान अर्पित करने को तत्पर है, प्राण भी अर्पित करने को तत्पर है, रक्त का कनकन समर्पित करने को तत्पर है, स्वप्न अर्पित करना चाहता है, प्रश्न अर्पित करना चाहता है, और अपने जीवन की आयु का एक एक क्षण समर्पित करना चाहता है। लेकिन फिर भी कहता है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना देने के बाद भी कवि का जो है संतोष नहीं है, वह चाहता है कि मैं और क्या क्या अपने देश की धरती को, भारत माँ को दे सकता हूँ। तो और क्या क्या देने की बात करते हैं कवि? कहते हैं, तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो। अब मैं मोह के बंधनों को, जो रिश्ते नाते हैं सबको तोड़ता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे द्वार मेरे आंगन क्षमा दो, हे मेरे गांव, मेरा द्वार घर, मेरा आंगन, अब सब मुझे क्षमा कर दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। आज उस सारे मोह के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। और क्यों तोड़ता हूँ?
मैं इसलिए तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे आज सीधे सीधे हाथ में मुझे तलवार दे दो और बाएं हाथ में मेरे देश का जो ध्वज है, तिरंगा ध्वज, वह दे दो, और ताकि मैं जा कर के देश के दुश्मनों से युद्ध कर सकूं, लड़ सकूं। ठीक है, ताकि मैं देश के दुश्मनों से लड़ सकूं और उस पर अपने देश को विजय दिला सकूं। इसलिए मैं तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो, मुझे माफ़ कर देना, और मेरे गांव मुझे माफ़ कर देना, मेरा द्वार, मेरा घर, मेरा आंगन मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे इन मोह के बंधनों से मुक्त कर दो। सीधे सीधे मेरे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में मेरे राष्ट्र का ध्वज थमा दो, जिसको मैं सदैव लहरा सकूं और अपना सीना गर्व के साथ ऊंचा करके चल सकूं, चौड़ा करके चल सकूं, अपने शीश को ऊंचा करके चल सकूं। कहते हैं सुमन अर्पित चमन अर्पित नीर का त्रिन त्रिन समर्पित। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीर का त्रिन त्रिन समर्पित। सुमन अर्पित करता हूँ यानी पुष्प अर्पित करता हूँ, चमन यह सारा संसार तुझको अर्पित करता हूँ, और नीर मेरे घर का जो त्रिन त्रिन एक एक तिनका है वह भी तुझको समर्पित करता हूँ। और फिर भी इतने में संतुष्ट नहीं है कवि, कहता है चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। उसके बाद भी कवि जो है वह अपने देश को कुछ और भी देना चाहता है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने देश को अपना सब कुछ समर्पित करने की बात की है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि वह चाहता है कि एक एक चीज़ अपने जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ वह अपने देश को समर्पित कर दे, और वह चाहता है कि वह तलवार लेकर, ढाल लेकर देश के शत्रुओं से लड़ने के लिए निकल पड़े। अर्थात वह एक सैनिक की भूमिका में स्वयं को देखना चाहता है, जो सदैव देश के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं और अपना शीश भारत माँ के चरणों पर चढ़ाने को तत्पर रहते हैं। तो कवि ने एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत सरल भाषा में एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है, अपने देश को समर्पित की है। एक देशभक्ति कविता कवि ने हमें पढ़ने के लिए दिया है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर हम आगे दूसरी कविताएँ और कहानियाँ लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।